हेलो गाइस, हाय। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ मस्त हूँ। आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से कि व्यूज और टीआरपी की लिए इतना लेडीजें गिर जाती हैं, इतना लेडीजें गिर जाती हैं व्यूज टीआरपी की वजह से कि वो दुनिया को क्या कहें, कुछ पता नहीं। और मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियाँ जो 10 10 11 11 साल की हैं, वो व्यूज आने की वजह से शादी नहीं हुई लेकिन मांग में सिंदूर भर के वीडियो बनाती हैं। क्या जमाना आ गया है, और क्या जमाना आ गया है, क्या क्या लोग करने लगे कुछ पता नहीं। बड़ा अफसोस होता है इन सब चीज़ों को देख कर के कि मतलब छोटी छोटी बच्चियां मांग में सिंदूर भर के बिल्कुल सोशल मीडिया पे ऐसा कार्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं व्यूज और टीआरपी की वजह से। और हाँ, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीजें हैं जो कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाती हैं लेकिन ये नहीं देखती हैं कि मेरी 4 उंगलियां मेरे ऊपर। और आप तो जानते हो, किसी की लाइफ में हो, खुली हो लाइफ, तो जाहिर सी बात है सभी लोग, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अगर हम कहते हैं बुरे, हमको क्या मतलब है, हम तो अपने सोशल मीडिया पे हैं। और सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफार्म है जहाँ की अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। तो जो अच्छे लोग मिले उनको पकड़ लो, जो बुरे लोग मिले चले जाओ। अब उनसे ज्यादा तो ऊट पटांग तुम खुद बक रही हो, जो दूसरे को बोल रही हो ताने मार मार के, वो फलाना ऐसा है, वो ढेकाना ऐसा है, वो दहीमाना ऐसा है। अरे तुम अपना वीडियो बना रही हो कि दुनिया की नेतागिरी कर रही हो? तुम अपना मोबाइल में अपने काम पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान ना दो। और जो चीज़ दूसरे पे लागू है वही चीज़ तुम पे भी लागू है। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं कि देखिए गिर जाती हैं, इतनी गिर जाती हैं लड़कियां कि अब हम क्या बताएं। तो मैं यही देखती हूँ कि कहीं न कहीं अपने लोगों में ही कमियां रहती हैं, अपनी महिलाओं में भी कमियां रहती हैं। और कुछ कुछ लेडीज ऐसी हैं जो कि कुछ लड़कों का पाठ लेती हैं कि नहीं, हाँ ये लड़का फलाना बहुत अच्छा किया। जब दूसरे के ऊपर भीगती है तो वो फलाने ने बहुत अच्छा किया, उसको ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। जब खुद के ऊपर भीगती है तो बोलती है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। गलत बात है। ये सब चीज़ें, गंदे लोगों की पहचान ऐसे ही होती है। और ज़्यादा जो बकवास अब जो दूसरे पे लागू है कि व्यूज और टीआरपी के लिए सामने वाला कर रहा है, मतलब ऐसे टिप्पणी, तो व्यूज और टीआरपी के लिए तो तुम भी कर रही हो ना वही टिप्पणी। अगर तुम ना करो वो टिप्पणी, तब हम जाने कि व्यूज और टीआरपी के लिए तुम टिप्पणी नहीं कर रही हो। अगर टिप्पणी कर रही हो तो तुम भी व्यूज और टीआरपी के लिए कर रही हो। तो हमने कल राधा भाभी की वीडियो देखी थी, एक वीडियो देखी थी मैंने राधा भाभी की। उन्होंने कहा कि मैं तो छूट दे रखी हूँ और आप लोग खूब बनाएं वीडियो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी की क्यों वीडियो बनाएं। हम अपने बलबूते पे स्वयं मेहनत कर सकते हैं ना। अगर हम सब स्वयं मेहनत करेंगे तो उसका फल अलग ही होगा। और अगर हम दूसरे की वीडियो उठा उठा के बनाएंगे, वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान उठ तो जाता है लेकिन एक दिन आज नहीं तो कल आने वाले समय में गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और क्या बताएं, सब बढ़िया है। हेलो दोस्तों। तो मैं दो आज मैं सुबह मॉर्निंग में दोस्तों वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, इसलिए
क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत इस समय डिस्टर्ब कर रही है। मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब काम करने का मन ही नहीं कर रहा है गैस, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए नहीं बना पाई। और मैं थोड़ा इस समय बड़ा देश में भौचाल भूचाल मचा हुआ है, तो मैं किसी न किसी की वीडियो में घुस जाती हूँ, तो वो घंटन उसी में लगी रहूँ, वीडियो देखती रहूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि एक हमारे इटावा जिला साइड एक ब्राह्मण ने, मतलब एक यादव है जो कि वो कथा सुनाने गए थे, तो एक रेणु मिश्रा नाम की लेडीज टिप्पणी की। तो जब उसने टिप्पणी की तो टिप्पणी की वजह से उसके नाम एफआईआर हो गई। भाई जब तुम किसी के ऊपर टिप्पणी करोगी तो देश हमारा महान है, कहते नहीं है हिंदुस्तान, कहते नहीं हिंदुस्तान बढ़िया धसान और 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो जैसे कि आजकल देखा कि इतना और कि मतलब टिप्पणी कर रही है कि अच्छा हुआ तुम, ये जातीयता ही तो है। ये जातीयता ना हो तो ऐसा क्यों हो? किस रामायण के पन्ने में लिखा है कि केवल पंडित ही कथा सुना सकता है? किस संवैधानिक मौलिक अधिकारों में लिखा है कि केवल ओनली पंडित ही कथा सुना सकते हैं? किस संविधान में लिखा है, किस रामायण में लिखा है, और कहाँ पे किसने ये अधिकार दिया है कि सिर्फ पंडित ही कथा सुना सकते हैं, बाकी अन्य कोई भी बिरादरी नहीं वो कर सकता? और कह रहे हैं कि हिंदू 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 धर्म हिंदू धर्म। हिंदू धर्म तो आप ही लोगों ने तो बंटवारा कर रखा है जातियों में। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब रोटी और बोटी का बंटवारा होगा। और आप जब आप एससी की लड़की और ब्राह्मण की लड़की और एससी के लड़के को ब्याहोगी और एक दूसरे के समधी बनोगे, तभी तो हिंदू राष्ट्र बना पाओगे। ऐसे हिंदू राष्ट्र किस किस एंगल में है? हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो बौद्ध हैं। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म, उन्होंने कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं। उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो हम तो बौद्धिस्ट हैं। हम कौन कह दिया हम हिंदू हैं? हम तो हिंदू नहीं हैं, हिंदू नहीं है ना, हमारा समाज हिंदू रहेगा। अब जिसको नहीं जानकारी है तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो रेनू इधर बकेवर साइड की रहने वाली है। बकेवर बिनकी तहसील के पास में आगे पड़ता है बकेवर। तो वो बकेवर के थाने में उसकी एफआईआर लिखी जा चुकी है। और मैं कहती हूँ ऐसी महिलाओं को जो दूसरे पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करती हैं, तो उनको तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। भाई कुछ महिलाएं तो मान लीजिए मजबूरी में बोलती हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मजबूरी में नहीं बोलती हैं, केवल आवेश में बोलती हैं कि आहा हा हम तो ठाकुर हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो फलाने हैं, हमारा, अरे तेरी ऐसी की तैसी, तू ही थोड़ी पढ़ी लिखी है, सभी लोग आज तभी मैं कहती हूँ 100 में 80 बेईमान, फिर भी देश महान। हिंदुस्तान बढ़िया धसान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। मेरे देश में बाबा साहब को पता था कि इसलिए उन्होंने पहले ही से, क्योंकि अगर वो केवल ओनली भारत बना के जाते तो पता था कि ये संविधान बदल देंगे, किसी की औकात नहीं है बदलने की। तो इसीलिए और संविधान के दायरे में सभी आते हैं और संविधान की ही रोटियां सेकते हैं, संविधान की बदौलत ही खाते हैं, संविधान की बदौलत ही नौकरी करते हैं, संविधान की बदौलत कोर्ट में धाराएं चलती हैं, वो संविधान की बदौलत वकील बनते हैं।
संविधान की ही तो धाराएं चला रहे हो भाई मेरे सब लोग, और उसी संविधान को कुचलने का काम कर रहे हो। अरे वाह, क्या सरकार है, क्या जनता है। सरकार का नाम है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं में कहीं सरकार का नाम है, जनता कहीं में कहीं दोषी है। जनता इसलिए दोषी है कि जनता अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानना चाहती। अगर जनता अपने मौलिक अधिकारों को जान जाए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार, क्योंकि सरकार भी हमारे ही, जनता हमारे ही वोटों से बनती है। अगर हमारे वोट ना होते तो ये जनता अगर कुर्सी ना दे तो नहीं बैठ पाती। जनता चाह ले तो 1 मिनट में कुर्सी गिरा सकती है, और जनता चाहे तो 1 मिनट में कुर्सी उठा सकती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई जनता, आपकी आंखें लौड़ी में हैं क्या? आंखें सामने करो। आने वाले समय में, आने वाले समय में आप लोग इतना परेशान हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, इतनी महंगाई चरण सीमा से बढ़ जाएगी कि रोते रोते घूमोगे। और गरीबी तो छोड़ दो हटाने की, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी। जिनके पास वो समय आएगा कि जिनके पास अभी तो चलो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया अगर महीने में आ जाता है तो जोड़ तो कोई नहीं पाता है, लेकिन बच्चा पढ़ा लेता है, अच्छे से खा जाता है, लेकिन जोड़ नहीं पाता कोई। आने वाले समय में वो हो जाएगा कि जब तक 1-2 लाख रुपया नहीं आएगा मंथली में, तब तक ना बच्चा पढ़ पाएगा और ना तुम खा पाओगे। देखिए जैसे कि शहरों में आजकल लोग कमरा लेने जाते हैं किराए से, तो एक कमरे के की तो 500 600 400 था, एक समय था। क्योंकि आज एक कमरे का 1000, 5000, 6000 दो। उसमें भी एक दिन लेट नहीं होना चाहिए, उसमें भी गवर्नमेंट ने एडवांस में किराया कर दिया है। ये सब गरीबी तो उठा, क्योंकि किराए से जो लोग रहेंगे वो गरीबे तो रहेंगे, अमीर तो रहेंगे नहीं। क्यों? अमीरों के पास ऑलरेडी 4-4 प्लाट है, 4-4 मकान होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। बड़ा देश में बेनम्री फैली हुई है, जिल्लत, और जिल्लत ऐसी फैली हुई है कि देख के बड़ा वो लगता है कि अरे ऐसे ऐसे लोग देश में आ गए कि जातीयों में बांट के रखा है, और जातीयों में सब कुछ करके रखा है। तो क्या करें गैस, सॉरी। तो गैस, और बताएं सब लोग कैसे हैं? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं, आप दीदी कैसी हैं, सपोर्ट करिएगा आप लोग। और ये तो मैं भी जानती हूँ कि मांगने से भीख नहीं मिलती है। अगर आप मांगेंगे तो भीख कभी नहीं मिलेगी। अगर नहीं मांगेंगे तो आपको खा के अपने घर से चलेंगे तो दुनिया पूछेगी कि आओ खा लो भैया, खाना है, आओ आओ, अरे खा ले, थोड़े से पानी पी ले वो आके। और अगर आप खाना खा के नहीं जाएंगे तो आपको एक लोटा के लिए कोई नहीं पूछेगा, यही सोचेगा अरे ये कहाँ से आ गया, साला आके बैठ गया, और कुछ नहीं, चला जाए तो अच्छा है। तो जब खास होते हैं कुछ लोग, ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपके पास पैसा होगा तो दुनिया पूछेगी, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। और अगर गरीब के पास थोड़ा से पैसा आने लगे, थोड़ा से इनकम आने लगे, तो वो तो आसमान से मूतेगा, वहीं से खड़े होके मूतेगा, नीचे आएगा ही नहीं कि नीचे बाथरूम में जाके मूत ले। वो ऊपरी से मूत देगा, तल 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 जमीन में गिरेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, और मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ और बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी, और इसके बाद सुबह मॉर्निंग में अब 2 वीडियो ज़रूर से डेली आएंगी। और आप लोग सब लोग कैसे हैं? तो जो मेरी बातें अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा।
राधे राधे।